अब जब भी मैं मैकडॉनल्ड्स जाती हूँ ना, तो एक चीज़ मुझे सोचने में सच में मजबूर कर देती है। क्या आप गेस कर सकते हैं? फ्रेंच फ्राइज़। मेरी दोनों बेटियों की जान है। इनफैक्ट मैं और अमित भी कभी कभी उस पर टूट पड़ते हैं। तो क्या वैसा कलर, टेस्ट, टेक्सचर, क्रिस्पीनेस घर पे नहीं आ सकता? तो चलिए घर पे ट्राई करते हैं इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल घर पे। और बोनस में मैं आपको बताने वाली हूँ पेरी पेरी और लोडेड फ्राइज। तो वीडियो एंड तक के ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए 3 से 4 बड़े वाले आलू। इनको छील लेंगे। कोशिश करके ना थोड़े से लंबे वाले आलू यूज कीजिएगा तो अच्छी लेंथ आती है। तो ये देखिए सारे मैंने छील लिए। इनको सोक करके रख देंगे पानी में ताकि काले ना पड़े। अब ये देखिए, इनको काटने के लिए ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या करी हूँ। चारों तरफ से ना इस तरह से कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पतला पतला, मतलब कि ट्रिम कर लेंगे बेसिकली, ताकि यूनिफॉर्म शेप आ जाए आलू का। ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। अब इसको कट कर लेंगे थिक स्ट्रिप्स में। तो इस तरह से मोटे मोटे स्ट्रिप्स काटते जाइए और फिर उसकी ठप्पी बना के इस तरह से फ्राइज कट करते जाएंगे। देखा आपने कितना आसान था। बस ध्यान दीजिएगा कि बहुत मोटी पट्टी यानी कि बहुत मोटी फ्राइज मत कट कीजिएगा, वरना वो क्रिस्पी नहीं होते हैं। तो ये देखिए लगभग सेम साइज के सारे आलू कट गए। अच्छा खासा फ्राइज का शेप आ गया। तो इसी तरह से सारे कट कर लेंगे। अब इन सबको 3 से 4 बार धो लेंगे नॉर्मल पानी से, जब तक कि जो क्लाउडी पानी है वो निकल ना जाए, मतलब कि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाना चाहिए। हाथों से हल्का सा इस तरह से रब भी कर सकते हैं। और ये देखिए अब पानी एकदम ट्रांसपेरेंट आने लगा है। तो इसमें भी इसको थोड़ा चला लेंगे और इस पानी को भी फेंक देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एकदम क्लियर पानी जो कि ठंडा है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ बर्फ जो कि मैंने कटोरी में सेट की थी। इससे आलू बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप चाहें तो इस बोल को फ्रिज में भी रख सकते हैं आधे पौने घंटे के लिए। अब काफ़ी सारा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। डालेंगे 1 टीस्पून नमक। थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ ताकि सारे आलू अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ विनेगर। आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब जैसे इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा, इसमें डाल देंगे आलू जो कि हमने कट किए थे। तो बैचेस में डालिएगा और इनको डालने के बाद ध्यान दीजिएगा हाई फ्लेम पे हमको इनको पकाना है सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आलू हल्के से पक जाएंगे और नमक जो है ना अंदर तक ही अच्छे से चला जाएगा। और विनेगर हमने इसलिए डाला है ताकि इनका जो शेप है ना वो कायम रहे, बहुत ज्यादा टूटे फूटे नहीं लगते और टेढ़े नहीं होते हैं। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए। ओवरडू नहीं करेंगे। इनको छान लेंगे। इनको निकाल के रख दीजिए बाहर छन्नी पे। और उसके बाद ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एक एक फ्राइज को ना इस तरह से किचन टाल के ऊपर स्प्रेड आउट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ऊपर की सतह पर अच्छे से हवा लग जाएगी तो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो 5 से 8 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। और मान लीजिए आपको फिर भी ऐसा लगे कि ऊपर थोड़ी नमी है तो कपड़े से इस तरह से पोंछ लीजिए। और अब इन आलूओं को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो तेल में मैंने डाल दिया है और इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है बस 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अंदर तक के पक जाए, अच्छी सी कोटिंग आ जाए और ऊपर जो है ना सतह उसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस इस स्टेज में ना हमको उनको अंदर से पकाना है, बाहर का कलर हमको इस वक्त नहीं चाहिए। तो इसको बीच बीच में चलाते रहिए ताकि एकदम इवन कुकिंग हो जाए। और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लीजिए। अच्छा, ये वाला जब आप निकालेंगे ना झारे से तो इसको स्प्रेड आउट कर लेंगे छन्नी के ऊपर, या फिर आप इस तरह से वायर रैक के ऊपर भी एक एक करके रख सकते हैं। तो इस तरह से स्प्रेड आउट कर लीजिए ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए, कंप्लीटली रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और इसके बाद ना आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। सेकेंड फ्राइंग के पहले आप इनको ठंडा करके ऐसे जिपलॉक बैग्स में डाल सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं 1-2 महीनों के लिए। और फिर बाहर निकाल के डायरेक्टली एकदम गरम तेल में फ्राई कर सकते हैं। तो आप ये ज़्यादा बना के रख सकते हैं अगर आप फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो। अब यहाँ पे तेल मैंने रख दिया एकदम हाई फ्लेम पे और फिर इनको काफ़ी सारा डाल देंगे झारे के ऊपर और इनको फ्राई करेंगे एकदम हाई फ्लेम पे। तो इसको करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 2 मिनट में सुपर करारे और हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए। तो बेसिकली ने पके हुए हैं, बस ऊपर की सतह को ना हमको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे कि कैफ़े या फिर मैकडॉनल्ड्स में मिलते हैं ना वैसे। एंड वहाँ पे भी ना यही किया जाता है, जब आप ऑर्डर करते हैं ना तो 3 से 4 मिनट में वो आपको फ्लैश फ्राइंग करके दे देते हैं। ये देखिए प्यारा सा कलर आ गया है, क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इनको निकाल देंगे। सुना आपने, आपको पता ही चल गया होगा कितने ज़्यादा क्रंची बने हैं। और जब ये हल्के गर्म ही है ना तो इनके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ा सा नमक।
तो नमक अच्छे से चिपक जाएगा। फिर से शेक कर लीजिए। अब करीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको सुनाती हूँ। ये देखिए अभी तक के क्रिस्पी है। तो चलिए इसके लिए फटाफट डिप तैयार कर लेते हैं। बोल में डालेंगे थोड़ा सा मेयोनीज, 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ टोमेटो सॉस, 2 टीस्पून चिली सॉस और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है, 30 सेकेंड्स में डिप तैयार हो जाता है। वही ऑरेंज वाला जो कि कैफे में सर्व किया जाता है। और इन गर्मा गर्म फ्राइज को सर्व कीजिए इस डिप के साथ, केचप के साथ, और साथ में मैं प्लेन मेयोनीज भी रख रही हूँ। तो अब चलिए पेरी पेरी फ्राइज तैयार कर लेते हैं। बोल में डाल देंगे फ्राइज और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ पेरी पेरी मसाला, 2 से 3 टीस्पून, और शेक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि पेरी पेरी में ना पहले से नमक होता है। देखिए ये भी कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल और कलरफुल लग रहे हैं। इनको भी आप सर्व कर सकते हैं केचप और मेयो के साथ। और अब चलिए बना लेते हैं बच्चों का फेवरेट लोडेड फ्राइज। प्लेट में डाल देंगे सारे पेरी पेरी फ्राइज। फिर एक छोटे से बोल में मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून चीज स्प्रेड और थोड़ा सा दूध डाल के ना इसको माइक्रोवेव कर लीजिए बस 30 सेकेंड्स के लिए। मिक्स कर लिया। ये देखिए बढ़िया सी चीज सॉस तैयार हो गई। आप चाहें तो इसके बदले 3 से 4 चीज स्लाइसेस भी यूज कर सकते हैं। अब फ्राइज के ऊपर आपको चाहिए तो स्पून से डाल दीजिए। मैंने इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इस पाइपिंग बैग में डाल दिया। तो इस तरह से इसे ड्रिजल करते जाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। एंड बच्चों को ना वैसे भी कैफे स्टाइल प्लेटिंग बहुत पसंद आती है। फिर डाल देंगे मेयो और केचप का डिप जो कि हमने पहले तैयार किया था। इसको भी मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया। आप चाहें तो इसके बदले पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ना मैं एकदम सिंपल रख रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ऑलिव्स, कैप्सिकम, हैलोपिनोस वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ डाल रही हूँ थोड़े से हर्ब्स, मतलब कि थोड़े से मिक्स हर्ब्स। आप चाहें तो ओरिगैनो डाल दीजिए, चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, थोड़े से हरे प्याज और फ्रेश धनिया। ये देखिए एकदम इजी पीजी लोडेड फ्राइज तैयार हो गई है। लग रही है ना बहुत ज़्यादा कमाल की प्लेटिंग। अगर आपका भी ये फेवरेट है ना तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जितने भी मैं बर्तन यूज़ करती हूँ ना मेरे कुकिंग में, सब पूछते हैं, तो उन सब के जो लिंक्स हैं ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।